भाई दोस्तों, जहन्नम जो है ये एक बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो इसलिए जो है अपनी ज़िंदगी में गौर व फ़िक्र करें कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। तो इस हदीस मुबारक में जो है एक वाक़या आता है कि जो आखिरी आदमी जहन्नम से निकाला जाएगा वो किस तरह जो है जहन्नम से निकाल कर जन्नत तक पहुँचाया जाएगा, उसकी सारी वजाहत जो है आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जो है फरमाई, और वो हम इस हदीस में मुलाज़ा फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इकबाल यूसुफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम आशरा। रोज़मर्रा के मामूल की तरह हाजिर हैं। एक मरतबा लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब के लिए पूछा, क्या तुम्हें 14वीं रात के चाँद के देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हों, कोई शुबा होता है? लोग बोले, हरगिज़ नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने पूछा, और क्या तुम्हें सूरज के देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हों, कोई शक होता है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त को तुम इसी तरह देखोगे, लोग क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो जिसे पूजता था वो उसके साथ हो जाए। चुनाचा बहुत से लोग सूरज के पीछे हो जाएंगे, बहुत से चाँद के, और बहुत से बुतों के साथ हो जाएंगे। पुल सरात जहन्नम के बीचों बीच रखा जाएगा। और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ इससे गुज़रने वाला सबसे पहला रसूल होगा। इस रोज़ सिवाय अम्बिया इकराम के कोई भी बात न कर सकेगा, और अम्बिया भी सिर्फ यही कहेंगे कि ऐ अल्लाह मुझे बचा, ऐ अल्लाह मुझे बचा। और जहन्नम में सादान के कांटों की तरह आकस होंगे। सादान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तो वो सादान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उनके तूल व अर्ज़ को सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ये आकस लोगों को उनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे, बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनकी निजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मुलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला ही की इबादत करते हैं उन्हें बाहर निकाल लो। चुनाचा उनको वो बाहर निकालेंगे, और जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे उनके सजदे के आसार से लोग फरिश्ते उनको पहचानेंगे। अल्लाह ताला ने जहन्नम पर सजदा के आसार का जलाना हराम कर दिया है। चुनाचा ये सब जहन्नम से निकाले जाएंगे तो असर सजदा के सिवा उनके जिस्म के तमाम ही हिस्सों को आग जला चुकी। जब जहन्नम से बाहर होंगे तो बिल्कुल जल चुके होंगे, इसलिए उन पर आब हयात डाला जाएगा, जिससे वो इस तरह उभर आएंगे जैसे सैलाब के कोड़े क्रिकेट पर सैलाब के थमने के बाद सब्ज़ा उभर आता है। फिर अल्लाह ताला बंदों के हिसाब से फारिग हो जाएगा, लेकिन एक शख्स जन्नत और दोज़ख के दरमियान अब भी बाकी रह जाएगा। ये जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी दोज़खी शख्स होगा। इसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा, इसलिए कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरे मुंह को दोज़ख की तरफ से फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझको मारे डालती है और इसकी चमक मुझे जलाए देती है। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, तेरी बुज़ुर्गी की कसम, और जैसे जैसे अल्लाह चाहेगा वो कौलो करार करेगा। आखिर अल्लाह ताला जहन्नम की तरफ से इसके मुंह फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ मुंह करेगा और इसकी शादाबी नज़रों के सामने आई तो अल्लाह ताला ने जितनी देर चाहा वो चुप रहेगा, लेकिन फिर बोल पड़ेगा, ए अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाज़े के करीब पहुंचा दे। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तूने अहद व पैमान नहीं बांधा था कि इस एक सवाल के सिवा और कोई सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मुझे तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदनसीब ना होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि फिर क्या ज़मानत है कि अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी गई तो दूसरा कोई सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, नहीं, तेरी इज़्ज़त की कसम, अब दूसरा सवाल कोई तुझसे नहीं करूँगा।
چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان کرنے کے بعد جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دیں گے اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائیں گے، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دے دی گئی۔ تو میرے بھائیو دوستو، کامیاب انسان وہ ہے جو قیامت والے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں وہ مسلمان ڈالے جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے گناہوں میں گزاری اور بغیر توبہ کے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جو ہے مسلمان اس جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ جہنم میں جاؤ اور دیکھو جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایسے اعمال کے ساتھ گزاریں کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔